मित्रों, पढ़ते हैं इस चतुर्थ श्लोक को। प्रत्यासन्नेन भसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। प्रत्यासन्ने समीप आने पर, नभसि श्रावण मास के समीप आने पर, दयिता दयिता अर्थात प्रिया के, जीवित आलंबन अर्थी। तो प्रिया के जीवन के आलंबन का इच्छुक, जीमूतेन बादल के द्वारा, मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीं अपनी कुशल क्षेम को बतलाने वाले, हारयिष्यन् भेजना चाहता हुआ, प्रवृत्तिम समाचार को, सह यक्षः वह यक्ष, प्रत्यग्रैः ताजे ताजे, कुटज कुसुमैः चमेली के कुसुमों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, कल्पितार्घाय तस्मै तो जो कल्पित अर्घ है, तस्मै उसके लिए, उस मेघ के लिए, कुटज कुसुमैः उन चमेली के पुष्पों के द्वारा कल्पना करके अर्घ को तैयार किए गए, तस्मै उस मेघ के लिए, अर्थात उस मेघ के लिए कल्पना की गई है कि मैं इस मेघ को इन पुष्पों के द्वारा अर्घ तैयार करके यह अर्घ दे रहा हूँ। इस प्रकार से उस यक्ष ने कल्पना की। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीतः प्रसन्न होकर के, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, प्रीति प्रमुख वचनम प्रेम पूर्वक प्रमुख वचन कहे, अर्थात जो स्वागत में जो वचन कहे जाते होंगे, इस प्रकार के जो वचन हैं वह प्रेम पूर्वक शब्दों में स्वागतम, स्वागत को व्याजहार कहा। तो सह स्वागतम व्याजहार, उस यक्ष ने स्वागत को कहा। यह हमारा मुख्य वाक्य है कि उस यक्ष ने स्वागत को कहा। तो कैसे कि सह यक्षः, उस यक्ष ने, नभसि प्रत्यासन्ने श्रावण मास के समीप आने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता जीवितालंबनार्थी कि अपनी प्रिया के प्राणों का आलंबन इच्छुक, आलंबन का इच्छुक, अर्थात अपनी प्रिया के प्राणों को सहारा देना चाहते हुए उस मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीं अपनी कुशल क्षेम को, कुशल के समाचार को, कि मैं यहाँ ठीक हूँ, इस प्रकार का जो समाचार है पहुँचाने की अभिलाषा से, हारयिष्यन् इस प्रकार का जो समाचार है उसको भेजना चाहता हुआ, इस प्रकार की अभिलाषा रखता हुआ, प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः जो ताजे ताजे पुष्प हैं, उन पुष्पों के द्वारा, कल्पितार्घाय
कल्पना करके तैयार किए गए अर्घ सामग्री को प्रसन्न हो करके तस्मै उसके लिए प्रीतः प्रसन्न हो करके प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, प्रेम पूर्वक शब्दों में स्वागत को कहा। अब श्रावण मास के समीप आने पर तो श्रावण मास में ही मेघ बरसते हैं, तो इसलिए मेघ कैलाश तक जाते हैं तो वहाँ अलका भी वहीं है। तो इस प्रकार का मन में विचार करके उसने अपने कार्य को, अपने कुशल समाचार को पहुँचाने के लिए मेघ को स्वागत कहा, मेघ का स्वागत किया। तो उसमें जो कल्पित अर्घ है उसके द्वारा उसने मेघ का स्वागत किया। चमेली आदि के पुष्पों से तैयार किए गए अर्घ को मेघ को समर्पित किया। तो किस मास के समीप आने पर यक्ष ने अपना समाचार पहुंचाने की अभिलाषा की? तो श्रावण मास के समीप आने पर यक्ष ने अपना कुशल समाचार पहुंचाने की अभिलाषा की। यक्ष किसके प्राणों को आश्रय देना चाहता है? अपनी प्रिया के, यक्षिणी के। तो किसके द्वारा समाचार पहुंचाना चाहता है? मेघ के, जीमु तेन, अर्थात मेघ के द्वारा। चमेली के पुष्पों का अर्घ किसके लिए दिया गया है? मेघ के लिए। यक्ष ने मेघ को क्या कहा? यक्ष ने प्रेम पूर्वक, प्रसन्न होकर के और प्रेम भरे शब्दों में स्वागत कहा, स्वागत किया। तो इस प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं इससे। तो श्लोक संख्या 5। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु धूमज्योतिः सलिलमरुताम्। धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल जल, मरुत वायु। तो धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सन्निपातः मिश्रण, क्व कहाँ, मेघः मेघ। संदेशार्थाः संदेश के अर्थ, संदेश की बातें। क्व कहाँ, पटुकर्णैः समर्थ इंद्रियों वाले, प्राणिभिः प्राणियों के द्वारा, प्रापणीया पहुँचाने योग्य, इति इस प्रकार का। औत्सुक्यात् उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन विचार न करते हुए, गुह्यकः यक्ष तम उसको, ययाचे प्रार्थना की। कामार्ता ही काम से पीड़ित, ही क्योंकि, प्रकृति कृपणाः प्रकृति से, स्वभाव से कृपण
दीन चेतना अचेतनेषु, चेतन और अचेतन में। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः, कि धुआं, प्रकाश, जल और वायु, इन सब का सन्निपातः मिश्रण, इन सब का मिश्रण मेघ कहाँ, और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य संदेश की बातें। अर्थात यह जो मेघ है, यह धुएं, ज्योति, जल और वायु का सम्मिश्रण अर्थात जड़ प्रकृति का मेघ कहाँ और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य संदेश की बातें। इस प्रकार से औत्सुक्यात्, उत्सुकता के कारण, उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन, न विचार करते हुए, गुह्यकः, यक्ष ने ययाचे, उसकी प्रार्थना की, तम मेघम, उस मेघ की प्रार्थना की, ही क्योंकि कामार्ता, जो काम से पीड़ित व्यक्ति हैं, वे चेतन और अचेतन में अंतर करने में प्रकृति से, स्वभाव से दीनहीन हो जाते हैं। अर्थात कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और वायु, इन सब का सम्मिश्रण रूप मेघ जड़ प्रकृति का, और कहाँ सशक्त इंद्रियों वाले, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने योग्य संदेश की बातें। इस सब का, इनका विचार न करते हुए यक्ष ने, गुह्यक ने उस बादल से प्रार्थना की, क्योंकि काम से जो पीड़ित लोग होते हैं, वे लोग जड़ और चेतन पदार्थों के प्रति स्वभाव से दीनहीन, विवेक शून्य हो जाया करते हैं। तो यहाँ जो कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतना अचेतनेषु, चेतना चेतनेषु, यह सूक्ति भी है, पूछी भी जाती है यह। तो इस प्रकार से हमने श्लोक 5 को पढ़ा।